देश के अंदर आज सचमुच पश्चिम बंगाल आजाद हो गया है। आज पूरी तरीके से पश्चिम बंगाल आजाद हो गया है। पश्चिम बंगाल भय मुक्त हो गया है। पश्चिम बंगाल उन बांग्लादेशी, रोहिंग्या और ममता बनर्जी के गुंडों से आजाद हो गया है, जिनके भय के साए में पूरा पश्चिम बंगाल कुछ इस तरीके से जी रहा था जैसे बांग्लादेश के अंदर जितने भी देश के समर्थक थे, एक लॉबी के लोग थे, वो जीते हैं। आज हमारे देश में लोकतंत्र होते हुए भी पश्चिम बंगाल के अंदर लोकतंत्र नाम की कोई चीज बची नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस ममता बनर्जी ने लेफ्टिस्ट यानी कि कम्युनिस्ट विचारधारा से इस पश्चिम बंगाल को उबारा था, वही ममता बनर्जी और उसके गुंडे पश्चिम बंगाल में कुछ इस तरीके से हावी हुए कि उन्होंने शायद टीएमसी को भी, जो लेफ्टिस्ट जो विचारधारा के लोग थे, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग थे, उनको भी पीछे छोड़ दिया था। आप जरा सोचिए किस तरीके से भय के साए में जी रहे थे लोग, और इस भय के साए में इतना डर बिठा दिया गया था कि बिना गुंडों की इजाजत के वोट डालने की इजाजत किसी को भी नहीं थी। और अगर थी, जो लोग वोट डालने जाते थे वो कैसे जाते थे ये भी आपको बताते हैं एक एक करके। जो ममता बनर्जी का पतन आखिर किस कारण हुआ, क्या उसके कारण थे, इन सभी पॉइंट्स से आपको अवगत कराते हैं। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। हम बार बार अपने हर वीडियो में आपको बता रहे थे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का सफाया होगा। हमने कहा पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी की सरकार अब अंतिम सांसें ले रही है, लेकिन बहुत सारे चंपू अपने अपने चैनलों के सहारे अपनी अपनी बातों को रखते हुए कुछ ऐसा दिखा रहे थे जैसे ना जाने पश्चिम बंगाल में क्या होने वाला है। लेकिन असल में पश्चिम बंगाल में वही हुआ जो एक लोकतंत्र के अंदर होना चाहिए था। जरा सोचिए, 60 लाख वो लोग वोट कर रहे थे जो लोग 10-10 साल पहले अब इस दुनिया से विदा हो गए, चले गए, वो भी वोट डाल रहे थे। तो कैसे पश्चिम बंगाल में कौन सा चुनाव हो रहा था? पश्चिम बंगाल में वो गुंडे चुनाव कराते थे, जो गुंडे घरों में घुसकर पश्चिम बंगाल की बहन बेटियों को ये कहते थे कि हमें ये पसंद है और ये पहले हमारे साथ रहेगी, फिर दूसरी जगह रहेगी। पश्चिम बंगाल के अंदर ऐसा तांडव था कि जिसने टीएमसी के खिलाफ बोला वो शायद मिला भी नहीं। ऐसे सैकड़ों केस हैं, आपके सामने एक एक करके अगर गिनाने बैठ गए तो शायद समय कम पड़ जाएगा। लेकिन पश्चिम बंगाल के अंदर एक ऐसा डर का माहौल पैदा कर दिया गया कि वोटर अपने घरों से निकलता ही नहीं था, और अगर निकला और वोट करने के लिए पोलिंग स्टेशन तक पहुंचा तो टीएमसी के जो तृणमूल कांग्रेस का जो ईवीएम के ऊपर जो बटन होता था उस पर एक तरह का इत्र लगाया जाता था, और इत्र लगाने के बाद टीएमसी के गुंडे यानी कि पोलिंग स्टेशन से आधा किलोमीटर इधर या उधर टीएमसी के जो गुंडे खड़े होते थे, वो जो भी वोट करके आता था उसकी उंगली को सूंघते थे। वहां से अगर खुशबू आई तो ठीक है, नहीं तो उसका नाम पता नोट कर लिया जाता था और रातों रात उस पूरे परिवार का भी सफाया कर दिया जाता था। टीएमसी का डर था। आज इस डर से मुक्ति मिली है। आज ममता बनर्जी बुरी तरीके से चुनाव हार गई हैं। ममता बनर्जी अपने ही गढ़ में अपने दोनों चुनाव हार गई हैं। आप जरा सोचिए, सबसे बड़ी जो बात है, आरजीकर हॉस्पिटल में जिस महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्याकांड हुआ, उसकी मां भी आज चुनाव जीत गई है। यानी कि जो ममता बनर्जी अति उठा रही थी पश्चिम बंगाल के अंदर, वो अब राजनीति से बाहर हो गई है। ये बिल्कुल अरविंद केजरीवाल जैसा हुआ है। यानी कि अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी इस तरीके की जो राजनीति कर रहे थे, आज ये उसका अंत हो गया है। अरविंद केजरीवाल तो शायद अपने घर में कहीं छिप गए होंगे। सचमुच आज आम आदमी पार्टी के लिए सबसे शर्मनाक दिन है, लेकिन शर्मनाक दिन आज ममता बनर्जी के लिए भी है। इस सब पर आपको एक एक करके थोड़ा थोड़ा सा पॉइंट्स पर हम आपको
नजर डालते हैं। दरअसल है क्या, 20 मई 2011 को टीएमसी यानी कि ममता बनर्जी जब कांग्रेस छोड़कर उन्होंने अपनी पार्टी टीएमसी बनाई, तो 20 मई 2011 को पहली बार पश्चिम बंगाल के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी के लंबे शासनकाल को तोड़ते हुए ज्योति बासु को हराकर सत्ता में आई थी। सिंगूर आंदोलन खड़ा किया। सिंगूर आंदोलन में जो टाटा प्लांट था उसको लगने नहीं दिया, उसके ऊपर सवाल खड़े किए और यहीं से पश्चिम बंगाल की बर्बादी की कहानी शुरू होती है। पश्चिम बंगाल की जनता को यह लगता था कि शायद कहीं ना कहीं अगर कम्युनिस्ट पार्टी का अंत होगा तो जो दूसरी पार्टी आएगी वो शायद उन्हें इस मुसीबत से उबार देगी, लेकिन उन्हें नहीं पता था जिसको वो चुन रहे हैं वो इससे भी बड़ी मुसीबत बनकर उन पर टूटेगी। पश्चिम बंगाल में जब ये सरकार आई, इसके बाद लगातार 2016 और 2021 में ममता बनर्जी ने 3 चुनाव जीते, यानी कि 3 बार बंगाल की मुख्यमंत्री रही। लेकिन इस 3 बार के मुख्यमंत्री रहते हुए ममता बनर्जी ने पूरे बंगाल के अंदर एक ऐसा नेटवर्क खड़ा किया। सभी पूरे बंगाल को पहले एक नेटवर्क को पहले यूनिट्स में बांटा, वो हर यूनिट के अंदर गुंडे रखे, उन गुंडों के ऊपर एक टीएमसी का जो बड़ा नेता था वो उनका हेड बनाया गया और उनकी जिम्मेदारी थी किसी भी हाल में लोगों को पोलिंग स्टेशन से तक आने से रोका जाए, उनमें इतना डर पैदा कर दिया जाए कि वो वोट करने ही बाहर ना निकले। ये पूरी स्ट्रेटजी थी पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी की। और फिर ममता बनर्जी के गुंडे बैठकर पोलिंग स्टेशनों के अंदर सीधा टीएमसी को वोट करते थे और टीएमसी जीत जाती। यही कारण था कि पश्चिम बंगाल में लोग अब इस कदर गुस्से में थे, लेकिन साथ ही दहशत में भी थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने इसी बात को समझा। जो इंटेलिजेंस एजेंसियां थी उन्होंने जो इनपुट दिए थे उसको एनालाइज किया और इसमें से कंक्लूजन ये निकाला कि अगर जो लोग दहशत के कारण पश्चिम बंगाल के अंदर वोट करने नहीं आते हैं, अगर उनको पोलिंग स्टेशन तक लाया गया तो शायद तस्वीर बदल जाएगी। और सबसे ज्यादा काम इसी पर किया गया। उनके मन से डर निकाला, सबको वोट पोलिंग स्टेशन तक लाने के लिए पूरा आरएसएस का जो यूनिट थे वो लगाए गए। कई सालों से लोग यहां पर काम कर रहे थे, छोटे छोटे यूनिट्स बनाकर उन पर काम किया गया, दिन रात उन पर नजर रखी गई और उन गुंडों पर भी नजर रखी गई जो पश्चिम बंगाल में टीएमसी के लिए लोगों को धमकाने और मारने तक का काम करते थे। इन सब का एक पूरा लिस्टिंग की गई और फिर यहां पर एसआईआर के जरिए, चुनाव आयोग को एसआईआर के जरिए जब एसआईआर किया गया तो चुनाव आयोग ने उन 60 लाख लोगों को निकाला जो मर गए थे, अब नहीं थे इस दुनिया में, जिनका फर्जी वोट डाला जाता था। इसके बाद जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए थे वो बहुत भारी तादाद में भागे, वही यहाँ पर उत्पात किया करते थे और फिर 70 कंपनियां सीआरपीएफ की यहाँ पर उतारी गई, पूरा अमला जमला उतारा गया। आप जरा सोचिए, बताइएगा भी जरूर कि क्या देश के अंदर फेयर चुनाव नहीं होने चाहिए? क्या मरे हुए लोग भी वोट डालें यहाँ पर? क्या बांग्लादेशी और रोहिंग्या अब तय करेंगे भारत की तस्वीर क्या होगी? सच में इन सब पर काम किया गया और फिर जो निकल कर आया आज वो था भारतीय जनता पार्टी के खाते में 210 सीटें आ गई है। ममता बनर्जी का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ हो गया है। अरविंद केजरीवाल की तर्ज पर उनकी पार्टी तो साफ हुई है, ममता बनर्जी खुद भी अपने चुनाव हार गई, 2 जगह से चुनाव लड़ रही। खैर आगे बताते हैं इसकी शुरुआत कहां से हुई। अगर आप दिल्ली पे नजर डालेंगे तो दिल्ली के अंदर कांग्रेस का जो शासन था, सेंटर में भी और दिल्ली के अंदर शीला दीक्षित सरकार, सेंटर में मनमोहन सिंह की सरकार थी। इसका जो पतन शुरू हुआ था उस मामले में निर्भया हुआ और यहां पर जब निर्भया कांड हुआ इसके बाद उस पूरे मूवमेंट को गर्म किया गया, गरमाया गया और हश्र यह हुआ कि मनमोहन सिंह की सरकार सेंटर में गिरी और शीला दीक्षित की सरकार दिल्ली में गिर गई। उसमें अरविंद केजरीवाल बड़ा नेता चेहरा बनकर उभरे, लेकिन बाद में उन्होंने भी वही किया जो ममता बनर्जी कर रही। खैर अब वो भी बाहर है, वो भी बाहर है, दोनों बाहर है। लेकिन यहां पर शुरुआत कहां से हुई, पश्चिम बंगाल के अंदर कहां से हुई? दरअसल 5 जनवरी 2024 को संदेश खाली में शाहजहां शेख ने
वहां पर जो महिलाओं के साथ जो रेप किया था उनको धमकी देकर अपने घरों में रखता था और वो छाती ठोक कर कहा करता था, हाँ मैं बांग्लादेशी हूं। इसके बाद टीएमसी कहती थी मुझे हिंदू या आदिवासी महिला चाहिए, लड़की चाहिए, पार्टी में शामिल कराओ या चुप कुछ भी करो, उसे हर रात नई लड़कियां चाहिए होती थी और वो हिंदू हो और आदिवासी हो, या तो हिंदू हो या आदिवासी हो। ये संदेश खाली के अंदर शेख शाहजहां का जो डायलॉग था ये बड़ा फेमस हुआ। इससे महिलाओं में रोष उत्पन्न हुआ, लेकिन बाद में उन्हीं महिलाओं के घरों को जला दिया गया, लोगों को मार दिया गया। बहुत बड़ा हत्याकांड यहां पर हुआ। पश्चिम बंगाल के अंदर इससे गुस्सा पनपा और ममता बनर्जी के खिलाफ माहौल बनना शुरू हो गया। यहीं से माहौल 5 जनवरी 2024 से खुलेआम जब उसने कहा कि मैं बांग्लादेशी हूं, हिंदू वोट आप वहां पर जागा, मूव किया और माहौल बनना शुरू हो गया। बंगाल में हालात ऐसे थे कि अगर आप अपना मकान भी बनवाना चाहते हैं तो आप सीधे तौर पर अपना मकान नहीं बनवा सकते। पहले आपको टीएमसी के विधायक जी के यहां पर एक एप्लीकेशन देनी होती थी, फिर टीएमसी के कार्यकर्ता ये तय करते थे ये वोटर किसका है, फिर वो तय करते थे अगर आपको मकान की इजाजत मिल भी गई तो फिर वही तय करते थे ठेकेदार कौन होगा, फिर वही तय करते थे आपके यहाँ रोड़ी बदरपुर मलबा जो भी चीज मिट्टी जो भी चीज आएगी वो कौन देगा, ये वही तय करते थे। तो ये इतना डर बिठाया गया था। इसके बाद टीएमसी कार्यालय में जब अर्जी दी जाती थी तब ये सारी चीजें तय होती थी। फिर उसके गुंडे इसके लिए इसकी एवज में पैसे लेते थे। अगर आप टीएमसी के कार्यकर्ता नहीं है तो आप समझिए आप अपना मकान भी नहीं बना सकते। ये था टीएमसी का डर। इसके बाद वहां पर बाकायदा यूनियन बना रखी थी, छोटी छोटी यूनियन बनी हुई थी और सभी यूनियन का जो नेता बना हुआ था वो टीएमसी का कोई ना कोई नेता हुआ करता था। फिर 9 अगस्त 2024 को आरजी कर मेडिकल हॉस्पिटल के अंदर जो महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्याकांड हुआ, इस मामले ने और पूरी तरीके से पूरे पश्चिम बंगाल के लोगों के अंदर और गुस्सा भर दिया। लेकिन ये लोग आप समझिए कम से कम बांग्लादेशी रोहिंग्या नहीं थे, जो लोग इन्वॉल्व थे या टीएमसी के कार्यकर्ता नहीं थे। अब इस कांड के बाद जो पुलिस की भूमिका सामने आई वो बहुत भयानक थी। इसने और वहां पर बंगाल को और ज्यादा जलाया। आप समझिए पुलिस मौके पर पहुंची, टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की, पूरे सीन को जो क्राइम सीन था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया और इसके बाद मिला क्या, कुछ नहीं। बस यहीं से ममता बनर्जी के उल्टी गिनती शुरू हो गई। यह मामला एसआईआर तक आया। एसआईआर के बाद जमकर बवाल काटा गया। हालत ये हुई 1 अप्रैल 2026 को 7 जजों के उस पैनल पर हमला कर दिया गया जिसमें सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, पूरी रात उन्होंने कहा था मैं 2 बजे मैं पूरी रात जागता रहा, मुझे नींद नहीं आई। ये कितना भयानक काम था। यही कारण था कि पश्चिम बंगाल के अंदर फ्री और फेयर इलेक्शन कराने के लिए चुनाव आयोग के साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट था वो भी पूरी तरीके से नजर रखे हुए था। यही कारण था टीएमसी के गुंडे किसी तरीके से जो पश्चिम बंगाल के जो वोटर था उसको डरा ना पाए, इसलिए वहां पर सीआरपीएफ की तैनाती की गई। बड़े बड़े आईपीएस और को उतारा गया। अजयपाल शर्मा के बारे में तो आप जान ही रहे, बहुत बवाल मचा हुआ है। कह रहे थे टीएमसी के तो कई लोग कह रहे थे उन्हें खींच के ले जाएंगे, लेकिन अब क्या करेंगे, वो खुद भाग चुके हैं। खैर, ये सारा माहौल जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के अंदर बना हुआ था, गुस्सा था। टीएमसी और ममता बनर्जी, उनका भतीजा जिस तरीके की हरकतें कर रहा था, वो गुस्सा अब वोट बन के निकल के आया। वो कहते हैं ना, लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़ी ताकत वोट की है और एक वोट क्या तय कर सकता है ये दिखा दिया है पश्चिम बंगाल के अंदर। वो सारे जो चंपू पत्रकार बनकर जो आते थे, जो टूल किट्स थे पत्रकार, वो अब गायब हो चुके हैं, सिरे से भाग चुके हैं। अभी तक कोई दिखाई नहीं दे रहा, सदमे में है। केजरीवाल पलंग के नीचे घुस चुके हैं, कहीं दिखाई नहीं दे रहे। ये बहुत बड़ा सदमा झेलने से नहीं झेला जा रहा है, यानी कि ममता बनर्जी का पूरा कार्यकाल अब खत्म हो गया है। अरविंद केजरीवाल को गले लगा रही थी, अरविंद केजरीवाल की तरह ही गर्त में डूब चुकी है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो
तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।